5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की गतिविधियां तेज हुई हैं और आतंकवाद की कमर टूट गई है। करेंगे आज इसी की चर्चा। यह है आवाज़ द वॉइस और अब दिखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाया जा रहा था तो कई लोगों ने शक जाहिर किया था कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन न तो ऐसा हुआ न वैसा हुआ। इस फैसले का असर ये हुआ कि जम्मू और कश्मीर विकास की रफ्तार में देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम ताल करने लगा है। पर्यटन और निवेश बढ़ा है और आतंकवाद पर लगाम लगी है। जम्मू कश्मीर में बीते 3 वर्षों में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसमें सुरक्षा बलों को कई कामयाबियां ज़रूर मिली हैं, लेकिन ये भी सच है कि चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। इस बीच कश्मीर में आतंकवादी हमलों में कमी आई है और आतंकवादियों की संख्या में भी कमी आई है। सुरक्षा बलों की कड़ाई के साथ इसका एक कारण इन आतंकवादियों के आका पाकिस्तान की कंगाली भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि इस समय कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या पिछले 3 दशकों में सबसे कम है और प्रशासन के मुताबिक फिलहाल स्थानीय आतंकवादियों की तादाद लगभग 30 के आसपास है, जो पिछले 33 वर्षों में सबसे कम बताई जा रही है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से आतंकवादी हमलों के ज़्यादा मामले कश्मीर के दक्षिण में स्थित जम्मू क्षेत्र में हुए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन जम्मू क्षेत्र में कुछ हो रहा है वो अच्छे संकेत नहीं है। बीबीसी हिंदी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक शेष पॉल वेद को कोट करते हुए लिखा है कि स्थानीय लड़के अब कम संख्या में आतंकवादी दस्तों में शामिल हो रहे हैं। जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया उसमें काफ़ी आतंकवादी मारे गए। इसका अंजाम ये दिखा है कि आतंकवादियों के कथित पाकिस्तानी हैंडलर्स ने कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देना शुरू किया। अब उस पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। शेष पॉल वेद ने कहा कि आतंकवाद को ख़त्म करने जैसे बड़े काम को इतने कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। अभी 3 साल ही गुजरे हैं और जब तक पड़ोसी पाकिस्तान की सोच नहीं बदलेगी तब तक आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आप आतंकवाद को इतनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करने की दिशा में सुरक्षा बल अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों ने एक आंकड़ा जारी किया जिससे पता चलता है कि पिछले साल यानी 2022 की तुलना में 2023 की शुरुआत के बाद से घाटी में मारे गए आतंकवादियों की संख्या में 78% की गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 5 जुलाई के बीच चलाए गए अलग अलग ऑपरेशंस में कुल 27 आतंकी मारे गए। ANI न्यूज एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में इसी अवधि में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 125 थी। सेना और CRPF द्वारा अलग अलग अभियानों में 27 आतंकवादियों को मारा गया। इनमें से 8 स्थानीय आतंकी थे और 19 विदेशी आतंकी। 2022 में जम्मू कश्मीर में कुल 187 आतंकवादी मारे गए थे और 111 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए। इनमें से 130 स्थानीय आतंकवादी थे और 57 विदेशी आतंकवादी थे। आतंकवाद पर लगे इस लगाम के बीच वैसे अच्छी खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को इसी साल मार्च के महीने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पहला प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए का है। प्रोजेक्ट के उद्घाटन के समय ये बताया गया था कि इस प्रोजेक्ट से कश्मीर में 10,000 नौकरियां मिल सकेंगी। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया था कि ये पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जो UAE के MR ग्रुप के जरिए किया गया है। मनोज सिन्हा ने इस मौके को एक ऐतिहासिक घड़ी बताया था। दूसरी तरफ 2019 के बाद से कोविड की वजह से टूरिज्म कश्मीर में थोड़ा ठिठका हुआ ज़रूर रहा, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कश्मीर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती दिखी है और यह सिलसिला जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में 1,88,00,000 पर्यटकों ने केंद्र शासित प्रदेश का रुख किया। जाहिर है कि बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों की वजह से स्थानीय बिजनेस और ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत ही फायदा हुआ है। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के अध्यक्ष मोहम्मद यासिर खान ने एक न्यूज़ वेबसाइट को बताया है कि कश्मीर का पर्यटन उद्योग बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है और ये सिर्फ दिखावे वाली बात नहीं है। 2021, 2022 और 2023 में बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर आए। साथ ही
कश्मीर के बागवानी सेक्टर, जिसमें सेब का कारोबार भी शामिल है, इन दोनों को मिलाकर करीब 20,000 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होती है। हाल ही में जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्षों की तुलना में एनडीए शासन के 9 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में 70% की गिरावट आई है। यूपीए सरकार के 10 वर्षों में 7,327 आतंकी घटनाएं हुई थी, जबकि एनडीए सरकार के 9 वर्षों में यह संख्या 2,350 है। 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए केंद्र में सत्ता में था, तब जम्मू कश्मीर में 2056 नागरिक मारे गए थे, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार के तहत ये संख्या केवल 377 थी। शाह ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अलगाववादियों द्वारा प्रायोजित हड़तालों के आह्वान की संख्या घटकर अब 32 हो गई है, जबकि पथराव की घटनाओं में 90% की गिरावट आई है। आपको बता दें कि इस साल अभी तक 5 पत्थरबाजी की घटनाएं ही हुई हैं। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हो रहा है और वंचित गुज्जरों और पहाड़ियों समेत समाज के सभी वर्गों को उनके अधिकार और न्याय मिल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। इसमें उन्नत सुरक्षा अभियान, खुफिया जानकारी साझा करना, उग्रवाद विरोधी रणनीतियां और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क को रोकना, आतंकवादियों को पकड़ना और क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना है। कश्मीर में अब पहले के मुकाबले माहौल शांत हुआ है और आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, जो आतंकवाद विरोधी प्रयासों में प्रगति का संकेत देता है। सरकार ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के उपाय लागू किए हैं और इन प्रयासों में घुसपैठ को रोकने के लिए खुफिया अभियान, आतंकवाद विरोधी रणनीतियां और बढ़ी हुई सीमा सुरक्षा शामिल है। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ अब स्थानीय लोग सुरक्षा बलों का साथ देने लगे हैं। 2014 के बाद से 28,000 युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि 51,000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं और 70,000 लोग अन्य जो लोग हैं उनको मिशन यूथ से जोड़ा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 28,400 करोड़ रुपए का औद्योगिक पैकेज दिया है। जिन युवाओं के हाथों में पहले पत्थर थे, अब वो लैपटॉप से लैस हो गए हैं और वे अपना भविष्य फिर से लिख रहे हैं और इस देश के भविष्य को भी संवार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत सारी नीतियां वहां के प्रशासन और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर तैयार की हैं और इनमें औद्योगिक नीति, औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा नीति, नई फिल्म नीति, पर्यटन में होमस्टे और खेल नीति जैसे पहले शामिल हैं। और इसके बाद जम्मू और कश्मीर में निवेश बढ़ रहा है, वहाँ फिल्मों की शूटिंग भी बढ़ने लगी है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में जम्मू कश्मीर में 300 फिल्मों की शूटिंग हुई थी। नाज़रीन, कुछ रिसेंटली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए जहाँ पे न सिर्फ लोकल फिल्म मेकर्स बल्कि बैरून रियासत से भी कुछ फिल्म मेकर्स यहाँ पे आए और कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स भी यहाँ स्टार्ट किए, तो जिसमें डिफरेंट लोकेशंस को उन्होंने एक्सप्लोर किया, जहाँ पे झेलम रिवर फ्रंट भी एक ऐसा अट्रैक्शन बना हुआ है जहाँ पे फिल्म मेकर्स आते हैं और वो अपना फिल्म यहाँ पे शूट करते हैं। हमारे साथ बॉम्बे से इस वक्त एक लाइन प्रोड्यूसर है जी, आप अपना नाम बताएं। आई एम गोपाल राज पुरोहित और पिछले मैं 7-8 साल से कश्मीर आ रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं मनाली नहीं जाता, रीजन्स की यहाँ के लोग, यहाँ की ब्यूटी मुझे नहीं मिलती और गवर्नमेंट सपोर्ट इतना है, लोकल सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं रोहित शेट्टी, फरहान अख्तर, अरबाज खान, सारे सेलिब्रिटी को लेके आया यहाँ पे और नाउ अभी मैं तनाव 2 भी कर रहा हूँ, तो अरबाज खान वापस आएगा यहाँ पे। लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा, आर्मी सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट और सब्सिडी भी है कश्मीर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट सेफ जगह मुझे अगर हिंदुस्तान में लगती है तो वो है कश्मीर। तो मैं सबको मेरे भाइयों को बोलता हूँ, अगर शूटिंग करनी है तो आप कश्मीर जाओ और कश्मीर में शूट करने से लोकल बहुत फ़ायदा होता है। लोकल एवरीडे अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो 250 लोगों का रोज़गार मिलता है, होटल, गाड़ी, लोकलाइज जो भी जूनियर सीनियर में यूज़ करता हूँ, तो ऑफकोर्स कश्मीर टूरिज्म को बहुत डेवलपमेंट है। तो गोपाल, अगर हम देखा जाए तो कश्मीर और बॉलीवुड का एक बहुत पुराना रिश्ता है जी। अगर एक तरफ से देखा जाए कि बहुत ऐसी आइकॉनिक फिल्म्स है जो यहाँ पे शूट हुई है जी, तो अभी जब रिसेंटली बॉलीवुड ने एक नया रिश्ता जो है जोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है एज अ प्रोडक्शन
अभी वापस आने का वही रीज़न है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि सेफ बहुत ज़्यादा है। मतलब सेफ्टी के साथ अगर मैं देखूँ तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट, पुलिस बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, आर्मी सपोर्टिंग, एंड सेकेंडली कि कश्मीर गवर्नमेंट है ना आपको सब्सिडी दे रही है, तो वो बेस्ट पार्ट है। तो आप जो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको भी यहाँ पे? ऑफकोर्स मेरे नेक्स्ट लाइनअप में 4 प्रोजेक्ट है। एक 38 डेज करूँगा मैं, एक 58 डेज करूँगा, टिल जैन तक मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो थैंक यू, मैं आता रहूँगा यहाँ पे और ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे मुझे। नाज़रीन, गोपाल जैसे प्रोडक्शन हाउसेस या इन जैसे जो फिल्म के साथ वाबस्ता लोग हैं वो कश्मीर में आते हैं और इनको जो स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह है जो कश्मीर में मिलती है उसको एक्सप्लोर करने में एक अलग इनको एक मज़ा आता है। और इनका ये भी मानना है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो फिल्म पॉलिसी नोटिफाई की है जिसमें इनको बाज़ाब्ता एक सब्सिडी भी मिलती है, तो डिफरेंट लोकेशंस को जिसमें जहलम रिवर फ्रंट भी है उसको भी ये इस अपने फिल्म प्रोडक्शन असाइनमेंट्स में ले रहे हैं। ये सब जो है ऐड कर रहा है एक नई दिशा देने के लिए यहाँ पे। जम्मू और कश्मीर के लोगों और ख़ासकर वहाँ के युवाओं ने पिछले 3 सालों में ये साबित किया है कि उन्हें भी देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास और प्रगति में, खुशी और खुशहाली में भागीदारी करनी है और वो देश के बाकी हिस्सों से अलग नहीं है। अब वहाँ के युवा पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आ रहे हैं, वहाँ आतंकवाद पर लगाम लगी है। इसका यही सबूत है कि जिस लाल चौक पर आतंकवाद के दौर में तिरंगा लहराना मुश्किल था, वहाँ का टावर तिरंगे की रोशनी से चमकता है और विपक्षी दलों के लोग वहाँ जाकर सेल्फी का आनंद भी ले रहे हैं। आइए अपने कश्मीरी भाइयों का हम प्रगति की राह में साझेदारी का उत्सव मनाएं और 15 अगस्त अगर देश की आज़ादी का उत्सव है तो 5 अगस्त को कश्मीर में आतंकवाद से मुक्ति के प्रस्थान बिंदु की तरह हमें देखना चाहिए। आज इतना ही, दीजिए विदा मुझे यानी मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार। कथा मन हो खास खास है, कथा मन हो खास खास है, हे चुज मैट्रिक पास है, हे चुज मैट्रिक पास है। यार सिंध खुद खास है, यार सिंध खुद खास है, हे चुज मैट्रिक पास है, हे चुज मैट्रिक पास